इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के रुख करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब हम आपके साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अपने मुतालबात इस हुकूमत के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और इस मुल्क के अवाम को इस मुल्क मुश्किल से निकालेंगे। 27 फरवरी को सिलेक्टेड के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब निकलेंगे, कठपुतली को घर भेज देंगे। करप्शन पर आवाम से झूठ बोला गया। वुज़रा कहते हैं महंगाई है ही नहीं, महंगाई है और इसका जिम्मेदार इमरान नियाजी है। जब से हुकूमत आई है तब्दीली के नाम पर तबाही चल रही है। IMF के साथ डील अवाम और गरीब दुश्मन डील है। लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सरगोदा में जलसे से खिताब। इस हुकूमत को जान छड़ाने का कोई तरीका है कि असी सारे रल के एक दूजे दा हाथ फड़ के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे नाल कंधे नाल कंधा मिला के खलो जाइए। वो महंगाई को कम करना चाहते हैं, वो गरीब के बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। ये वो जमात है जो तमाम लोगों में मोहब्बत और प्यार बांटती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं हुकूमत से जान छुड़ानी है तो बिलावल भुट्टो का साथ दें। बिलावल भुट्टो गरीबों के लिए रोजगार की फराहमी और महंगाई कम करना चाहते हैं। गरीब बच्चे की तालीम और सेहत का ख्याल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी लोगों में मोहब्बत और प्यार बांटती है और नफरतों को ख़त्म करती है। क्या आज काश्तकार को खाद मिल रही है? क्या पानी मिल रहा है? क्या बिजली सस्ती है? सिंध के हर घर तक हमने पहुंचना है। तहरीक इंसाफ ने सिंध के हर घर पे दस्तक देनी है, हर दरवाजे पे दस्तक देनी है और उनको अपने इख्तियार के लिए, अपने आईनी हक के लिए खड़ा होने के लिए दावत देने जा रहे हैं। जो सिंध के अवाम के साथ पिछले 13 साल के साथ जुल्म, 13 साल से जुल्म हो रहा है। यहाँ पे कोई सियासी जमात तो हुकूमत कर नहीं रही, यहाँ तो एक माफिया है। जमहूरियत का सबक देने वालों ने आज तक 3.5 साल में सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का एक मेंबर भी नहीं रखा है किसी कमेटी में। सारी जॉइंट ऑपोजिशन इकट्ठी है। लेकिन खाली काला कानून नहीं है, और भी सिंध के जितने इश्यूज हैं हम अपने सिंध को उठाना है। 2023 में सिंध में PTI की हुकूमत बनेगी। सिंध की आवाम के साथ 13 साल से जुल्म हो रहा है। हुकूमत साजी के लिए मरबूत अंदाज में काम शुरू कर दिया। विफाकी इकाइयों में सेहत कार्ड शुरू कर दिया। विफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। अली जैदी बोले सिंध पर सियासी जमात नहीं, जरदारी माफिया की हुकूमत है। अंदरून सिंध के हालात इंतहाई खराब हैं। हमने बल्दियात के काले कानून को मुस्तरद कर दिया। 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। काले कानून को असेंबली में बार बार रद्द कर चुके हैं। सिंध का बल्दियाती कानून आइन से भी मुतसादिम है। सिंध असेंबली में हक के लिए आने वालों पर तशद्दुद किया जाता है। हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। वाकई आपने एक धेले की करप्शन नहीं की। यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई है शहबाज शरीफ की। किसी को टिकटें बेची हैं, किसी को ठेके दिए हैं। वो मंजूर पापड़ वाला जो कभी लंदन ख्वाब में भी नहीं गया होगा, उसके नाम की लंदन से टीटियां आ रही हैं। मकसूद चपड़ासी जैसे लोग जिनके अकाउंट्स के अंदर 4-4 अरब रुपए आ जाता है। शहबाज शरीफ के जाती बैंक अकाउंट में मसरूर अनवर नामी शख्स कैश करोड़ों रुपए जमा करवाता रहा है। इसका जवाब तो दें आप आकर। FIA ने बड़ी मेहनत से चालान बनाकर अदालत के अंदर सबमिट किया। वजीर ममलकत फरूख हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ ने एक धेले की नहीं, अरबों की करप्शन की है। इन्होंने किसी को टिकटें बेची, किसी को ठेके दिए।
मंजूर पापड़वाला ख्वाब में भी लंदन नहीं गया होगा, उसके नाम पर पैसा आ रहा है। FIA ने चालान अदालत में पेश कर दिया है। नून लीग ने इक्तिदार में आकर शरीफ डॉक्ट्राइन मुतारिफ करा दी, मतलब लूट मार और माल बनाओ। गवर्नर पंजाब का बहावलपुर के पार्टी कारकुनान के एजाज में नाश्ता। चौधरी सरवर ने कहा कि फरवरी और मार्च के ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। डील और ढील की बातों में कोई हकीकत नहीं, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म के साथ हैं और हुकूमत मजबूत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन रहनुमाओं ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मौजूदा हालात को पसे पुश डालकर ऑपोजिशन ने मनफी सियासत की, साख को तबाह किया। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद के जरिए ही आगे ले जाया जा सकता है। बदकिस्मती से ऑपोजिशन कौमी यकजहती के मनाफी एजेंडा लेकर चल रही है। ऑपोजिशन सिर्फ इंतशार फैलाकर तरक्की रोकने के दर पे है। एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है उस मुतनाज़ा इलाके पर, पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और हम मकबूजा कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते हैं और उसको समझते हुए हम दोनों ने गाए बगाए अपना मौक़िफ़ उजागर किया है। सलामती काउंसिल में किया है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर किया है। तो उस मकबूजा कश्मीर की जो बिगड़ती हुई, तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस पर भी बात होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वज़ीर आज़म चीन के दौरे में अहम मुलाकातें करेंगे। चीन से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत होगी। चीन भी मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका समझता है। चीन से दो तरफा ताल्लुकात और CPEC मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुस्तकबिल के लिए पाक चीन तिजारती उमूर पर गौर होगा। जनूबी पंजाब को सूबा बनाना हमारे मंशूर में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया के खिलाफ कनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, जस्टिन ट्रूडो के इस्लामोफोबिया की मजम्मत पर मबनी बयान का खैर मकदम करता हूँ। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करना खुशाइंद है। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करना होगा। जस्टिन ट्रूडो का बरवक्त इक़दाम मेरे इस मुतालबे की हिमायत है जो दोहरा रहा हूँ। मरी में गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात और बगैर पार्किंग इमारतों की तफसीली रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक अहम शाहराहों पर ज़ेर तामीर इमारतों, होटल्स और अपार्टमेंट्स की तफसीली रिपोर्ट TMA मरी ने तैयार की। रिपोर्ट में हालिया ऑपरेशन में कितनी इमारतें सील की गईं और तजावुजात गिराए जाने का जिक्र भी है। रिपोर्ट 31 जनवरी को लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश की जाएगी। मरी में 24 घंटे सयाहों के दाखिले की इजाज़त। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक मरी में सयाहों के दाखिलों को रोकने के लिए लगाए गए नाके ख़त्म कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाई गई काउंटिंग ड्यूटी बरकरार। रावलपिंडी इंतज़ामिया के मुताबिक बर्फबारी में पाबंदी का मकसद सयाहों की हिफाजत यकीनी बनाना था। गाड़ी खराब होने पर सयाहों को मुफ्त ट्रेन टू ट्रक की सहूलत दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। पीर को बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने की तवक्को है। लेह -12 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन शहर रिकॉर्ड किया गया।